नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास का 6वां लेक्चर लेने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास में अब हम पहुंच चुके हैं गुप्ता साम्राज्य के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। चलिए देखें कि गुप्ता साम्राज्य किस प्रकार मध्य प्रदेश में प्रभावशाली रहा और कहां-कहां किन-किन क्षेत्रों में गुप्ता साम्राज्य का प्रभाव मध्य प्रदेश के इतिहास पर पड़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने से जब भी आप हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। देखें कि आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पिछला वीडियो था उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे, इनसे संबंधित कुछ कहानियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे और भानुगुप्त का किस प्रकार ऐरण के अभिलेख से संबंध है, इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम रिवीजन के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वेयर डू कॉइन्स ऑफ कनिष्क एंड हुनिस्क डिस्कवर्ड फ्रॉम, मतलब जो हुविस्क और कनिष्क के जो सिक्के हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इनका स्रोत है शहडोल और हरदा। शहडोल और हरदा से कनिष्क और हुविस्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। वसुदेव जो कि कुषाण वंश से संबंधित था, तो इनके कॉइन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो तेवर जो कि जबलपुर के निकट है, तेवर से वसुदेव के कॉइन प्राप्त होते हैं। हु वुल्ड लार्ज आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, किसने लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध का बड़ा आइडल, बड़ी मूर्ति बनवाई थी। एंड ऑन हुज ऑर्डर, और किन के आदेशों पर यह मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, तो उनका नाम है मधुकर, जिन्होंने यह मूर्ति बनवाई। और यह जो वशिष्ठ हैं उनके ऑर्डर पे, उनके आदेश पे इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी जानकारी हमें सांची के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, सांची के अभिलेख हैं, उनसे प्राप्त होती है। मालवा ट्राइब, जो मालव ट्राइब है या मालवा ट्राइब है, यह ओरिजिनली मुख्य रूप से कहाँ के निवासी हैं, तो यह हमने पढ़ा था कि जो मालव ट्राइब हैं या मालव वाले लोग हैं, यह मुख्य रूप से पंजाब के निवासी हैं। जो अलेक्जेंडर जब या सिकंदर भारत से वापस मैकेडोनिया जा रहे थे, तभी उस वक्त ये अस्तित्व में आए या इनके बारे में जानकारियाँ मिलना शुरू हुई और बाद में ये वहाँ से माइग्रेट करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्रों में और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्रों में यह बस गए। उसके बाद आयुधजीवी रिफर्स टू विच ट्राइब एंड हु रेफर्ड दिस नेम। आयुधजीवी जो शब्द है यह किस जनजाति के लिए सूचित करता है और किस व्यक्ति ने इनके बारे में बताया है, तो आयुधजीवी मालवा के लोगों के लिए कहा गया है और पन्नी ने यह शब्द मालवा के लोगों के लिए उपयोग किया है। आगे देखें, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पद्मावती और पवाया, किसने पद्मावती या पवाया से अपना जो कैपिटल है, अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो उनका नाम है भीमनाग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाइफ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी का क्या नाम है और वह किस वंश से संबंधित थीं, तो कुबेर नागा उनका नाम है और वह नाग वंश से संबंधित थीं। बोधि डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच रीजन, बोधि वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस भूभाग पर रहा, तो त्रिपुरी जो कि जबलपुर के निकट है, वहाँ पर बोधि वंश का शासन रहा है। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र भीमसेन किस वंश से संबंधित हैं, तो यह माघ वंश से संबंधित हैं। याद रखेंगे कि वशिष्ठी पुत्र भीमसेन माघ वंश से संबंधित हैं। चलिए अब हम आज के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता वंश की संस्थापना लगभग 3री शताब्दी के अंत तक होती है और मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण गुप्ता शासक हैं, जैसे समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक क्रोनोलॉजी पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले गुप्ता वंश, तो माना जाता है कि घटोत्कच ने गुप्ता वंश की संस्थापना करी, लगभग जो आखिरी या लेट 3rd सेंचुरी के आसपास यह बात देखी जाती है और यह लगभग 319 तक शासन में रहे। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कांच आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, फिर रामगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आए, फिर कुमारगुप्त फर्स्ट आए, फिर स्कंदगुप्त आए, फिर पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त सेकंड, फिर बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, फिर भानुगुप्त, फिर विनयगुप्त, फिर कुमारगुप्त थर्ड और फिर विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार लगभग 550 एनो डोमिनी मतलब एडी तक, ईस्वी तक इनका शासन रहा। चलिए बात करें कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश से संबंधित।
तो यहाँ पे तीन मुख्य फैक्ट निकल के आते हैं जो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले एरण का इंस्क्रिप्शन, एरण का आलेख, जो कि सागर के निकट स्थित है। लगभग सागर से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान स्थापित है। यहाँ पे 12 प्रतिमा प्राप्त हुई है और यहीं से प्राप्त एक और 12 प्रतिमा जो सागर यूनिवर्सिटी के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं वहाँ की आर्कियोलॉजिकल शाखा में इसको स्थापित किया गया है। द सिटी वॉज नोन एज स्वभोग नगर। तो समुद्रगुप्त के समय एरण शहर को स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था और इसका मतलब था कंज्यूमेबल बाय समुद्रगुप्त ओनली, मतलब सिर्फ समुद्रगुप्त ही इस नगर का स्वभोग कर सकते थे। मतलब इस नगर के जितने भी भोग विलास हैं उनका जो उपयोग है सिर्फ समुद्रगुप्त कर सकते थे। अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी समुद्रगुप्त के विषय में प्राप्त होती है वह है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। यह हरिसेन ने लिखी है, हरिसेन के द्वारा यह रचित है। समुद्रगुप्त पास थ्रू डेंस फॉरेस्ट ऑफ एमपी। यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त उस दौरान मध्य प्रदेश के घने जंगलों से गुजरे थे और बहुत सारे जो क्षेत्रीय राजा थे, क्षेत्रीय शासक थे, उनके ऊपर इनने विजय प्राप्त की थी। दिस प्रेस डिपिक्ट ऑल 9 स्टेट डिफीटेड समुद्रगुप्त इन आर्यव्रत। मतलब जितने भी यहाँ पे 9 राज्य हुआ करते थे आर्यव्रत के, उन तमाम 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। मतलब नॉर्थ इंडियन टेरिटरी की बात की जा रही है। उसके बाद इनमें कुछ नागवंशी थे जिनमें गणपति नाग का नाम आता है और नागसेना ऑफ पवाया जो कि पद्मावती ग्वालियर से संबंधित हैं। मतलब गणपति नाग या नागसेना जो कि मुख्य रूप से पवाया ग्वालियर से संबंधित हैं। सबसे पहले नागवंशी इनको हराया, फिर अभीर जो कि विदिशा से संबंधित थे, अभीर वंशियों को हराया, फिर संकिन जो कि झांसी से संबंधित थे, संकिनों को हराया, फिर खरपकड़ को हराया। तो खरपकड़ मुख्य रूप से दमोह क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद रखिएगा कि खरपाकिर, उसके बाद संकिन, अबीर और नागवंशी, ये चारों जो राज्य हैं, जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे वंश हुआ करते थे, ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। खरपकड़, दमोह, संकिन, झांसी, अबीर विदिशा और नागवंशी ग्वालियर पवाया क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला फैक्ट जो इनसे संबंधित है समुद्रगुप्त से कि रामगुप्त कांच, इनको कहा गया है कि समुद्रगुप्त का एक और नाम जो देखा गया वही ये माना गया कि कांच नाम से भी इनको संबोधित किया गया है। और क्योंकि ये रामगुप्त के क्या थे, पिताजी थे, तो इसलिए इनका नाम रामगुप्त कांच के नाम से भी यहाँ देखा जाता है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विदिशा के क्षेत्र में इनके कॉइन्स मिलते हैं रामगुप्त कांच के नाम से, रामगुप्त कांचा। तो यह मान लिया जाता है कि रामगुप्त का शासन मालवा के क्षेत्रों में भी स्थापित था। चलिए आगे बात करें चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो कि 375 से 414 एडी तक शासन करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा शासनकाल रहा है इनका, करीब करीब 40 वर्ष तक। फेमस एज उज्जैनी किंग विक्रमादित्य, इनको उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ओन द टाइटल विक्रमादित्य, और इसीलिए मतलब क्यों इनने टाइटल लिया, तो आमतौर पे जो लोग शकों को हराते थे, शक वंशियों को पराजित करते थे, उनको सकारी या फिर विक्रमादित्य का टाइटल दिया जाता था। सकारी मुख्य रूप से चंद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित एक टाइटल है, तो इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया और इनका एक और नाम था जो था सकारी। इसके अलावा इनको ध्वा या देवराज के नाम से भी जाना जाता था, मतलब राजाओं के राजा देवराज। उसके बाद इनके कुछ अचीवमेंट्स की बात करें, इनकी कुछ जो भी इनने अर्जित किया उस दौरान, तो इन सकाओं को, जो शक वंशी थे, उनको उज्जैन से और पूरे के पूरे इंडिया से इनने पराजित कर दिया और भगा दिया। और इनको इसीलिए सकारी मतलब शकों का अरी, शक अरी, अरी मतलब दुश्मन, तो शक वंशियों का अरी इनको माना जाता है, दुश्मन माना जाता है। रेफरेंस की बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम, जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाखा दत्ता द्वारा रचित है, इसके माध्यम से चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के ये वीर गाथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करें तो गुप्ता किंग रामगुप्त, गुप्त वंश में एक राजा हुए रामगुप्त, जो कि किसी शक राजा से हार गए और उनने अपनी उस हार के पश्चात अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को ही शक राजाओं को समर्पित कर दिया। तो देवगुप्त की ये रामगुप्त की हरकत काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक थी, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक थी, बट देवचंद्र या चंद्रगुप्त सेकंड किल्ड एट शक रूलर, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड अस्तित्व में आते हैं एकदम से राज्य, एकदम हीरो की तरह, और तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सबसे पहले तो शक शासक को मार देते हैं और फिर अपने वंश के रामगुप्त को भी मार देते हैं। कहने का तात्पर्य यही कि रामगुप्त जो कि अपनी पत्नी को
सकाओं के लिए हार के समर्पित कर देता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड अपने सम्मान के लिए उनका भी वध कर देते हैं। इसके बाद देन चंद्रगुप्त सेकंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सम्राट, तब उन्होंने किंग, राजा, सम्राट के नाम से अपने आप को घोषित कर दिया पूरी गुप्ता डायनेस्टी का, पूरे गुप्ता वंश का। इन्होंने उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया और इन्होंने अपने दरबार में नवरत्न रखे, जो नवरत्न के नाम हम आगे देखेंगे। तो 9 एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड, ये जो नवरत्न थे, 9 लोग थे, ये अलग अलग फील्ड के, अलग अलग क्षेत्रों के महान विद्वान थे। सबसे पहले देखेंगे हम अमर सिम्हा, उसके बाद धन्वंतरी, फिर हरिशैन, कालिदास, कहापनाका, शंकु, बारामिहिर, वारारुचि एंड बेताल भट्ट। तो इस प्रकार ये नवरत्न हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रचंड विद्वान थे। कोई संगीत में, तो कोई वैदिक शास्त्र में, कोई गणित में, तो कोई किसी विद्या में जैसे कि मेडिकल साइंस में। तो इस प्रकार इन नवरत्नों को इन्होंने सहेज के अपने दरबार में रखा था। चलिए सांची से कुछ और रेफरेंसेस बटोरते हैं। सांची बताती है कुछ और कहानी। तो अकॉर्डिंग टू सांची इंस्क्रिप्शन, सांची में जो इंस्क्रिप्शन है उससे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने सांची में रुके थे। जो चंद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त सांची में रुके हुए थे और जब ये अपने सखाओं के खिलाफ, यहाँ हमने जो देखा कि ये रामगुप्त ने जब अपनी पत्नी ध्रुव शौमनी को सखाओं के लिए समर्पित कर दिया, तो जब ये सखाओं के खिलाफ, शकवंशियों के खिलाफ आक्रमण करने जा रहे थे, तो ये सांची से गुजरे थे और सांची में रुके थे। फाहियान, जो कि एक चाइना का बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, ये मालवा क्षेत्र को विज़िट करता है और इस रीजन में, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, सांची और ये जो तमाम क्षेत्र है चंद्रगुप्त के शासनकाल का, इस दौरान फाहियान यहाँ पे विज़िट करता है। तो फाहियान का नाम भी हमें महत्वपूर्ण याद रखेंगे, क्योंकि कई बार पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्यक्तित्वों से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फाहियान किस राजा के या किस वंश के शासनकाल में भारत आया, फाहियान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विज़िट किया या किस क्षेत्र में होके गया। ठीक है, तो यहाँ हम याद रखेंगे कि सांची में ये चंद्रगुप्त सेकंड रुके थे और फाहियान ने इस क्षेत्र में विज़िट किया। फाहियान यहाँ इस क्षेत्र को देख कर गया है। चलिए हम बात करेंगे कुमारगुप्त, और इन्होंने, इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मंदसौर का जो इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर का जो आलेख है, उससे ये जानकारी मिलती है कि द लोकल गवर्नर ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट, मतलब सबसे पहले तो कुमारगुप्त जो हैं ये चंद्रगुप्त के सक्सेसर थे, और कुमारगुप्त फर्स्ट का जो लोकल गवर्नर था वह था बंधुवर्मन। तो बंधुवर्मन ने पैसा दिया हुआ था, बंधुवर्मन ने इन्वेस्टमेंट किया था सन टेम्पल मंदसौर, जो मंदसौर का सूर्य मंदिर है वो है खचनीपुरा में। तो खिलचीपुरा में, मंदसौर में सूर्य मंदिर है। आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं, ये है, यह बीच में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, कुछ इस प्रकार यह दिखता है। तो खिलचीपुरा मंदसौर में यह सूर्य मंदिर स्थापित है, जिसके लिए पैसा देने का आदेश कुमारगुप्त ने दिया था और पैसा प्रदान किया था बंधुवर्मन ने, जो कि कुमारगुप्त का उस समय इस क्षेत्र का गवर्नर था। और इसकी जानकारी हमें मंदसौर के आलेखों से मिलती है, और मंदसौर आलेख कुछ इस प्रकार वर्तमान में इन पिलर्स वगैरह में मौजूद हैं। चलिए आगे बात करें स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त, जिसको स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया। हमने देखा चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, स्कंदगुप्त ही भी विक्रमादित्य का संबोधन ग्रहण करते हैं। ही वॉज बिजी अगेंस्ट हून्स, वह हून्स के विरोध में लड़ रहे रहते हैं, जो कि सिंधु कोस्ट, सिंधु नदी के नज़दीक हून वंशियों से इनकी लड़ाई चल रही थी। तभी बकाटक रूलर नागेंद्र सेन कैप्चर्ड मालवा। उसी दौरान नागेंद्र सेन ने, जो मालवा का क्षेत्र है जिस पे गुप्ताओं का शासन था, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आफ्टर रिटर्निंग टू पाटलिपुत्र, जब ये वापस पटना पाटलिपुत्र लौट कर आते हैं, तो स्कंदगुप्त वापस अपना जो मालवा वाला क्षेत्र है उसको फिर से पुनः कैप्चर कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं, नागेंद्र सेन जो कि बकाटक वंश से शासक थे उनको हराकर। कॉपर इंस्क्रिप्शन इंदौर, इंदौर में एक कॉपर का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ताम्रपत्रों में लिखी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं जो स्कंदगुप्त के बारे में बताती हैं कि इनने ग्रांट एड टू बिल्ड द ऑयल मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो तेली श्रेणी के लोग हैं उनको ये पैसा दिया करते थे, या जो भी व्यापार कुल मिला के इनके समय में, हम इससे ये समझ में आता है कि इनके समय में व्यापार काफ़ी फैल रहा था, और यह व्यापार को जो ग्रांट है, जो पैसा है वो मुहैया करा के
फ्लरिश कर रहे थे उसको बढ़ाने में मदद कर रहे थे। स्कंदगुप्त के बारे में हमने जाना कि स्कंदगुप्त से संबंधित हैं वाकाटक के रूलर, वाकाटक वंश के रूलर नागेंद्र सेन। नागेंद्र सेन ने अटैक किया, मालवा को कैप्चर कर लिया। स्कंदगुप्त लौट के आते हैं और मालवा को फिर से छीन लेते हैं वाकाटक शासकों से। स्कंदगुप्त ने हुन्स से युद्ध किया और सिंधु की तट पर इनने युद्ध किया। इन्हें भी कई बार विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, मतलब नाम स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे बात करें, भानुगुप्त की बात करते हैं जो कि एरन से बहुत ही महत्वपूर्ण लगाव रखते हैं। और भानुगुप्त के बारे में माना जाता है कि ये लगभग 500 एडी एनो डोमिनी 500 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल रहा। और एरन इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में जानकारी मिलती है कि एरन इंस्क्रिप्शन में मिलिट्री ऑफिसर गोपीराज किल्ड इन मिलिट्री एक्सपेडिशन, किसी युद्ध में इनका एक मिलिट्री ऑफिसर था, इनका एक सेना अधिकारी था जिसका नाम था गोपीराज, जो कि किसी युद्ध में मारा गया। और उसकी पत्नी ने, जो गोपीराज थे उनकी वाइफ ने इस क्षेत्र में सती हुई। सती मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ भी हस्बैंड की ही जो चिता है उस पर बैठ के अपने प्राण त्याग देती थीं। तो इसलिए इस क्षेत्र को सती का जो फर्स्ट एविडेंस है वह मध्य प्रदेश के एरन से मिलता है। और यह बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और अब क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के पास बचे नहीं हैं तो बहुत डीप क्वेश्चंस आने लगे कि किसकी पत्नी ने एरन में सती हुई या किनकी पत्नी के विषय में जानकारी एरन से मिलती है। तो याद रखेंगे कि गोपीराज जिनकी पत्नी एरन में जिनके सती होने के साक्ष्य मिलते हैं, और यह भानुगुप्त के आर्मी कमांडर थे या आर्मी ऑफिसर थे। तो यह रहा एक छोटा सा और महत्वपूर्ण फैक्चुअल डिस्कशन अबाउट गुप्ता एम्पायर। उम्मीद करते हैं कि एक एक शब्द एक एक वाक्य आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज प्रूफ।